सुप्रभात बच्चों। कल हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का चौथा बंद पढ़ा। आज की कक्षा में हम इसका 5वां बंद पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाचन करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, अब येहु मरनिहार बहा साँचा। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त येहि काटि कुठारी कठोरे, गुरु गुरुहि गुरहि उरिन होतै श्रम थोरे। गाधि सुनि कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। अयमय खाड़ न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। इस बंद में 2-3 लोगों का वार्तालाप है। लक्ष्मण की के द्वारा कहा गया भी है। इसमें कुछ न कुछ पंक्तियां लक्ष्मण के द्वारा कही गई हैं, कुछ परशुराम जी के द्वारा, कुछ विश्वामित्र जी के द्वारा। तो मिला जुला है। ध्यान से देखिए, पहले शब्दार्थ पे बात करते हैं। तुम तो काल मतलब काल को मतलब मृत्यु है ना। हाँक देना मतलब ये लोक भाषा के शब्द हैं। जैसा मैंने बताया था कि भाषा अवधि है, तो हाँक लगाने का मतलब होता है बुलाना। जन्म मतलब मानो, और लावा मतलब ला रहे हो, लाना क्रिया जो होती है हिंदी में, लाना वही लावा है। बार बार मोहि लागी बुलावा, बुलावा मतलब बुलाना। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार, परस मतलब फरसा, सुधार मतलब एकदम संभाल कर, धरेउ कर घोरा मतलब हाथ में बड़ी मजबूती से पकड़ना एक तरह से, है ना। धरेउ मतलब हाथ में, कर में, घोरा मतलब बहुत ही मजबूती से एकदम, है ना, धारण करना। जैसे होता है ना कि सुधार के आमतौर पे शस्त्र होता है तो इधर उधर पड़ा रहता है, तलवार म्यान में रहती है उसको निकाल लिया, वो होता है सुधारना। फरसा टेढ़ा मेढ़ा हाथ में पकड़ा रहा होगा, उसको सीधा करते हुए और एकदम अचानक हाथ उठाया, वो हो गया घोरा। सुधार धरेऊ कर घोरा, कर मतलब हाथ। अब जनि देई दोष, दोष मतलब दोष। मोहि लोगु मतलब लोग, मोहि मतलब मुझको। कटुबादी मतलब खराब बोलने वाला, कटु मतलब कड़वा बोलने वाला, वादी, वादी का अर्थ बोलने वाला। बालक बध जोगु, बध जोगु मतलब बध के योग्य अर्थात मारने के योग्य है। बाल बिलोक मतलब बालक देखकर, छोटा देखकर। बहुत मैं बाँचा, मैंने बहुत बचाया। अब ये हूँ मरनिहार पर वहाँ सांचा, मरनिहार मतलब मरने के लिए तैयार हो गया है। सांचा मतलब सच में, सचमुच अब ये मरने के लिए तैयार हुआ, ये कहने। कौशिक कहा, कौशिक किसके लिए है? विश्वामित्र के लिए। कल भी ये शब्द आया था, कल की वीडियो में भी देखा होगा आपने। क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गण ही ना साधु। खर कुठारी, देखिए खर जो है वो गलती से छपा हुआ है इस किताब में। मूल पुस्तक देखेंगे आप रामचरितमानस, तो उसमें कर शब्द का प्रयोग किया गया है। कर कुठार मतलब हाथ में, कुठार मतलब फरसा है। अकरुण मतलब निर्दयी, जिसमें करुणा न हो, ममताहीन। कोही मतलब क्रोधी। आगे अपराधी गुरुद्रोही, गुरु का द्रोही अर्थात जिसने गुरु का अपमान किया हो, है ना, जो गुरु का दुश्मन हो। तो परशुराम के गुरु कौन थे? शिव थे। और शिव का धनुष तोड़ने के कारण जिसने भी शिव धन तोड़ा था, परशुराम उसे शिव का द्रोही मानते थे। उतर मतलब उत्तर देना, उतर देत छाड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो ये ही काटी कुठार, काट मतलब काट देना, कुठार मतलब बहुत ही वो क्या कहते हैं, कठोर चीज से। कठोरे सॉरी, कुठार मतलब फरसा और कठोरे मतलब कठोर, कठोर फरसे से। गुर ही उरिन होते हूँ श्रम थोरे, श्रम मतलब कार्य करना, मतलब मेहनत करना, ये होता है श्रम।
जान ही रहे हैं, परिश्रम बोला जाता है, थोड़े मतलब कम होता है, उर्मी मतलब मुक्त होना, गुरही मतलब गुरु के। गाधिसुन का तात्पर्य होता है, गाधि का अर्थ है, ये विश्वामित्र के बारे में कहा जाता था कि गाधि के पुत्र विश्वामित्र हैं, इसलिए गाधिसुन को मतलब ये विश्वामित्र के पुत्र। और हरिहरे सूज, हरिहरे मतलब हरा, इसके बारे में व्याख्या करते समय बताएंगे। अयमय मतलब होता है लोहे का, खांड का मतलब दो है यहाँ पे, हथियार के रूप में, एक तलवार के रूप में, तलवार को भी खांड बोलते हैं, और गन्ने को भी। खांड का मतलब होता है मीठा, लेकिन यहाँ पे जो वाक्य बनेगा उसमें ऊखमय लिखा हुआ है, तो ऊख का अर्थ होता है गन्ना, है ना। तो शुरुआत करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। यह वाक्य जो है, यह जो पंक्ति है, यह लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम से कि तुम तो मतलब आप तो काल हाँक जनु लावा, है ना, आप तो काल को बुला रहे हैं। किसके लिए बुला रहे हैं? बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। कहने का मतलब लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि आप तो मेरे लिए मृत्यु को आवाज लगाकर बुला रहे हैं। हाँक लगाना मतलब आवाज लगाना, बुलावा मतलब बुलाना, हाँक लगाकर बुलाना। एक होता है कि जब आप किसी को चिल्ला चिल्ला के बुलाते हैं कि सुनो इधर आओ, तो वो आता ही है। तो लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं कि आप तो मेरे लिए मृत्यु को मतलब हाँक लगाकर बुला रहे हैं, अर्थात आवाज लगाकर बुला रहे हैं, मेरे लिए मृत्यु पुकार रहे हैं, मृत्यु को पुकार रहे हैं, है ना। सुनत लखन के वचन कठोरा, यह सब बातें सुनकर जो इसके पहले वाले बंद में कही गई है वो बातें, और यह बातें सुनकर, है ना, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम क्या किए? परस सुधारि धरे कर घोरा, हाथ में पकड़े हुए फरसे को उन्होंने क्या किया? सीधा किया और उसको मारने के लिए तैयार किया, है ना। अब जन देई दोष मुहि लोग, और क्या कहा सभा से कि अब तुम लोग मुझे दोष मत देना, कटुबादी बालक वध योगु। यह जो कड़वा बोलने वाला बालक है ना, यह वध करने योग्य ही, अर्थात यह मारने योग्य ही है। अब तुम लोग मुझे दोष मत देना कि मैंने एक बालक को मार दिया। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब तक बाल समझकर, बच्चा समझकर, बच्चा देखकर इसको मैं बहुत बचा रहा था, अर्थात मैंने अभी तक बहुत इसे बचाया, छोटा बच्चा समझा। अब ये हूँ मरनिहार भाषा अच्छा, लेकिन अब तो यह लग रहा है कि यह सचमुच यह मरने के लिए तैयार बैठा हुआ है, अर्थात यह स्वयं मरना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि सचमुच ये मरना चाहता है। कौशिक कहा क्षमी अपराध हो, कौशिक मतलब विश्वामित्र ने कहा कि हे हे मुनि, इसके अपराधों को क्षमा करिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु, साधु कभी भी बालकों के द्वारा किए गए दोष को गिनते नहीं हैं। उनकी प्रवृत्ति याद दिलाई कि आप तो मुनि हैं, आप साधु हैं, तो साधु कभी भी बच्चों के अपराधों को नहीं ध्यान देते हैं, उनको गिनते नहीं हैं, उनको क्षमा कर देते हैं। कर कुठार, अब इस पे यहाँ विश्वामित्र ने ये बात कही तो परशुराम पुनः बोले, क्या बोले कि कर कुठार मैं अपहरण को दी, कि मैं कर कुठार मतलब मैं हाथ में फरसा लेने वाला निर्दयी और क्रोधी हूँ, है ना। विश्वामित्र से क्या बोले कि तुम जानते हो मैं कितना निर्दयी क्रोधी हूँ, और ये हाथ में मैं फरसे को लिए लेने वाला हूँ, फरसा धारण करने वाला हूँ, तेज फरसा। आगे अपराधी गुरुद्रोह, और मेरे आगे कौन है? मेरे गुरु से द्रोह करने वाला अपराधी खड़ा है, मेरे गुरु का अपमान करने वाला मेरे सामने खड़ा है। उत्तर देत छाड़ो बिनु मारे, और ऊपर से पहली बात तो यह गुरु का द्रोही है, ऊपर से क्या कर रहा है? मुझे यह उत्तर दे रहा है। उत्तर दे रहा है मतलब मेरे साथ यह वाद विवाद कर रहा है, और इसके बाद भी अगर मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे ही शील के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो इस कठोर कुठार से, नहीं तो इस कठोर पत्थर से मैं इसे काट डालता। गुरहि ऋण उऋण होते श्रम थोड़े, और अपने गुरु के ऋण से थोड़ा सा ही मेहनत करके, थोड़े परिश्रम से ही मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। समझ गए बात? अब देखिए ये जो दोहा छंद है, इसमें इसके पहले वाला चौपाई था जो अब तक हमने पढ़ा, ये दोहा छंद है। गाधि सुन कह हृदय हंसी मुनि हरिहरे सूझ। गाधि सुन, विश्वामित्र
जब यह सब सुने तो हृदय में ही हंसने लगे और क्या सोचने लगे कि मुनि हरिहरे सूझ। हरिहरे सूझ मतलब मुनि को भी यहाँ सब कुछ हरा भरा दिखाई दे रहा। हरा दिखाना जैसे क्या होता है, जानवर जो होता है वो हरी चीज़ देखता है तो बड़ा खुश होता है, उसको बिना मेहनत के खाना मिल जाता है। तो परशुराम के बारे में यह सोच रहे हैं विश्वामित्र कि परशुराम ने अब तक क्या किया है कि जैसे अन्य राजाओं को मार दिया, सामान्य क्षत्रियों को वध किया, सामान्य राजाओं को उन्होंने मार दिया था बस परशुराम को अभी भी ये सामान्य क्षत्रिय ही लग रहे हैं। यह सोचकर विश्वामित्र हंसने लगे कि अभी तक परशुराम समझ नहीं पाए हैं इस चीज़ को। परशुराम को राम और लक्ष्मण अभी सामान्य क्षत्रिय लग रहे हैं, वैसे क्षत्रिय जिनको इन्होंने आसानी से मार दिया था। अयमय खाड़ ना ऊखमय। और आगे क्या सोच रहे हैं कि अरे ये सामान्य से दिखने वाले लोग जो किसी गन्ने के समान दिख रहे हैं, या ये मतलब साधारण गन्ने नहीं है कि जिसको परशुराम अपने फरसे से काट देंगे। अयमय खाड़ का दो अर्थ है कि अयमय खाड़ का अर्थ हो जाएगा कि एक तो ये कि लोहे की तलवार है, ये कटेंगे नहीं परशुराम के फरसे से, और दूसरा कि मतलब ये लौह मिश्रित गन्ने हैं जो जिसको चबाना आसान नहीं है। गन्ना होता है, हम उसे चबा के चूसते हैं, उसका रस पीते हैं, तो अगर लोहे का गन्ना हो तो फिर कैसे कोई चबा सकता, वो तो असंभव काम है। तो वही कह रहे हैं कि यह अयमय खाड़ है, दो अर्थ है। एक तो अयमय मतलब लौह मिश्रित ऊख हैं, गन्ने हैं जिसको चबाना आसान है, दूसरा कि लोहे की तलवार है, ये कटेंगे नहीं परशुराम के फरसे से। अजहूं न बूझ अबूझ, और परशुराम अभी तक इस सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं, अभी तक वह बूझ नहीं पा रहे हैं। जबकि परशुराम ज्ञानी थे, उसके पश्चात भी वह राम और लक्ष्मण की वास्तविकता से परिचित नहीं थे। इसलिए विश्वामित्र मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रहे हैं। अगला बंद देखते हैं। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चढ़ी गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारि बचो नृप दोही। मिली न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयनहि लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप किसान। बढ़त देख जलसम वचन, बोले रघुकुल भान। अब इसकी व्याख्या करिए, उसी में हम शब्दार्थ बताते जाते हैं आपको कि कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा। अब जब इन्होंने परशुराम ने कहा कि तुम्हारे विश्वामित्र से कहा कि तुम्हारे ही सील के कारण मैं इस बालक को छोड़ दे रहा हूँ, वध नहीं कर रहा हूँ इसका, तो लक्ष्मण जी बोले, क्या बोले कि हे मुनि तुम्हारा सील, परशुराम से बोले कि हे मुनि आपका सील तो पूरे संसार में व्याप्त है। को नहीं जानत विदित संसारा, को नहीं जान विदित संसारा मतलब सब लोग आपको, सारे संसार, विदित मतलब जानते हैं, अर्थात आपका जो सील है वह पूरे संसार में व्याप्त है। माता पिता ही उरिन भय नीके, आप तो माता पिता के ऋण से बड़ी ही अच्छे तरीके से मुक्त हो चुके हैं। जैसे ये कहा जाता है ना कि हिंदू धर्म में जब पिता जन्म देता है तो पुत्र के ऊपर एक ऋण हो जाता है, उसे कहीं ना कहीं पिता का ऋण चुकाना पड़ता है। तो ये पिता का जो ऋण होता है, पितृ ऋण, परशुराम के बारे में एक कथा चलती है कि जो जमदग्नि जी थे परशुराम के पिता, एक बार परशुराम की माता जल लेने गई, पानी भरने गई कहीं, और जमदग्नि जी ध्यानमग्न थे, वहाँ गई तो संभवतः पर पुरुष के साथ, अन्य पुरुष के साथ उन्होंने प्रेम किया होगा। जब वो वापस आई तो विलम्ब हुआ, तो जमदग्नि जी ने ध्यान लगाया और यह कारण जान लिया कि क्यों विलम्ब हुआ है। उन्हें पता चल गया कि यह किसी अन्य पुरुष के साथ रति क्रीड़ा करके आई हैं। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने उनके 7 पुत्र थे, उन्होंने कहा कि 7 पुत्रों से आदेश दिया कि इसका वध कर दो, इसे मार दो। तो चूंकि माता को मारना संभव नहीं है, और भी पिता के कहने से ऐसा तो नहीं था कि कोई भाई इतना कठोर हृदय का था, लेकिन जब परशुराम की बारी आई तो इनको आदेश दिया कि अपने सारे भाइयों को मार डालो और माता को मार डालो।
परशुराम ने आदेश सुनते ही अपनी माता और भाइयों का वध कर दिया। जब वध कर दिया तो पिता बहुत खुश हुए अपने पुत्र के आज्ञा पालन पर कि मेरे बेटे ने मेरी बात मान ली। तो उन्होंने कहा कि तुम कोई वरदान मानो, वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो परशुराम ने कहा कि आप पुनः इन्हें जीवित कर दीजिए, यही मेरी इच्छा है। तो उन्होंने अपने प्रताप से, अपने बल से जीवित कर दिया। तो इसलिए देखिए, जीवित तो कर दिया, बदलाव तो कुछ नहीं हुआ। माता मरी और फिर जीवित हो गई, भाई मरे जीवित हो गए, लेकिन यह थोड़ी सी बुरी चीज़ देखने को मिल गई। एक बुरा क्या कहते हैं कि बुरी बात फैल गई सबके बीच में कि हाँ, परशुराम ने अपनी माता को भी मार दिया, इतने क्रोधी हैं, इतना निर्दयी है। तो इसलिए ये बात जो कह रहे हैं लक्ष्मण, यहाँ पर थोड़ा सा व्यंग कर रहे हैं परशुराम के, भाई माता पिता ही ऋण भय नहीं के, तुम तो अपने माता पिता के ऋण से बहुत ही अच्छे तरीके से उबर गए हो, है ना। अब समझ में आ गई होगी बात आपके कि किस तरह लक्ष्मण व्यंग कर रहे हैं परशुराम पर कि माता पिता और ऋण भय नहीं के। ये नहीं तारीफ नहीं कर रहे हैं कि आप माता पिता की, भाई माता को मारा तो पिता के ऋण से मुक्त हो गए, और पुनः माता को जीवित करा दिया तो माता के ऋण से मुक्त हो गए परशुराम। तो इसलिए लक्ष्मण ये एक तरह से व्यंग कर रहे हैं परशुराम के ऊपर कि अब तो माता पिता के ऋण से बहुत ही आसानी से मुक्त हो गए, बहुत अच्छे तरीके से मुक्त हो गए। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब गुरु का ऋण बचा हुआ था, क्योंकि आपने, आपके जो गुरु हैं शिव, उनको आपने कुछ दिया नहीं, तो वो ऋण आपके कर्ज आपके ऊपर लदा था। यह आपके मन में बड़ा वो चिंता उत्पन्न करता था कि कैसे मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊं। सो जन हमरे ही माथे काढ़ा। अब उस ऋण को, उस कर्ज को भी मेरे माथे पे उतार दिया आपने। अब आप ये चाहते हैं कि मुझे मार करके आप उस ऋण से मुक्त हो जाएं। दिन ही चली गए, ब्याज बड़ी बाढ़, भाई बहुत दिन बीत गया होगा, अपने गुरु को कुछ गुरु ऋण से मुक्त नहीं हुए, तो उसका ब्याज बढ़ रहा होगा धीरे धीरे। ब्याज समझ रहे हो ना, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। कोई चीज़ हम ले लेते हैं और देते नहीं है समय से, तो उसका पैसा, उसका पैसे का मूल्य बढ़ता जाता है। हम ये कहते हैं, मान लो हमने 100 रुपये बैंक से उधार लिया, कुछ इंटरेस्ट रेट था, ब्याज का दर था, तो पता चलता है कि 1 साल बाद वो 110 रुपया हमको देना है बैंक को, 2 साल बाद 200 रुपया देना है, 3 साल बाद 300 रुपया, हो सकता है ऐसे बढ़ता हो ब्याज। तो इसलिए लक्ष्मण कह रहे हैं कि बहुत दिन बीत गए थे और आज आपको लग रहा है कि ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। अब आनी है व्यवहारिया बोली। व्यवहारिया का मतलब होता है साहूकार, जो जोड़ घटाव कर देते हैं, जो उनको जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो सबके बस की काउंटिंग नहीं रहती है, तो गणना करने के लिए, जोड़ने घटाने के लिए किसी व्यवहारिया को, साहूकार को बुलाया जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब आने व्यवहारिया बोलिए। अब उस व्यवहारिया साहूकार अर्थात शिव को बुलाइए, शिव जी को बुलाइए। तुरंत देव में थैली खोली, जिससे जब वह लेने आएंगे पंचमुख वाले शिव, तो मैं अपनी थैली खोल दूंगा, अर्थात जितना मेरे ऊपर ब्याज बनेगा, जितना कुछ आप कर्ज वसूलना चाहेंगे, मैं दे दूंगा उन्हें। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के कड़वे वचन को सुनकर अपने हाथों में कुठार को फिर से उन्होंने सीधा किया। कुठार सुधारा मतलब सुधारना, मतलब सीधा किया। हाय हाय सब सभा पुकारा। जब परशुराम ने अपने हाथ में पकड़े हुए फरसे को सीधा किया और मारने के लिए आगे बढ़े, तो सारी सभा हाय हाय करने लगी। भृगुवर परस दिखावा मुहि। लक्ष्मण क्या बोले कि हे भृगुवर, है ना। भृगुवर का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि भृगुकुल के थे और श्रेष्ठ थे, इसलिए भृगुवर का प्रयोग किया। लक्ष्मण ने कहा, हे भृगुवर, आप मुझे अपना फरसा बार बार क्यों दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचो नृपदोही। मैंने अब तक विप्र माना, और हे नृपदोही, नृपदोही मतलब राजाओं के शत्रु, क्योंकि राजाओं का वध किया था परशुराम ने घूम घूम कर, इसलिए कहा कि हे राजाओं के बैरी, मैंने अब तक तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ा है, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रण गाड़े। तुम्हें अब तक लग रहा है कि तुम्हें अब तक युद्ध भूमि में कोई अच्छा वीर नहीं मिला, अच्छा योद्धा नहीं मिला है। द्विज देवता घर के बराड़े, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, तुम घर के ही बड़े हो, मतलब तुम अपने ही घर के बड़े हो। ये एक मुहावरा होता है ना कि अपने घर में तो चूहा भी शेर होता है, अपने मोहल्ले में तो कुत्ता भी शेर होता ना। तो वैसे ही एक मुहावरा कहा कि तुम अपने घर के ही बड़े हो, मतलब बड़े हो तो ठीक है, अपने घर में ही बड़े हो, बाहर निकलोगे तो बड़े नहीं कहलाओगे, क्योंकि बाहर तुमसे बड़े बड़े बैठे हुए हैं। इसलिए कहा कि अब तक लग रहा है तुम्हें कोई योद्धा, सच्चा योद्धा मिला नहीं है, अच्छा योद्धा मिला नहीं है, इसी वजह से तुम घर में ही बड़े हो। मिले ना कबहू सुभट रण, सुभट मतलब होता है
अच्छा योद्धा है ना, वीर योद्धा। रणगाढ़े, तुम्हें रणभूमि में अब तक कोई वीर योद्धा मिला नहीं है। हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, तुम अपने ही घर के बड़े हो। अनुचित कह सब लोग पुकारे। जब लक्ष्मण ने इतना कह दिया तो सब लोग अनुचित अनुचित कहने लगे कि ये गलत कहा आपने, या ऐसे मत कहिए, इस तरह का। तो अनुचित अनुचित कहने लगे। और रघुपति सायन ही लखन निवारे। फिर राम ने, रघुपति अर्थात राम ने नयन के इशारे से ही लखन को क्या किया, लक्ष्मण को शांत रहने का संकेत किया। लखन उतर आहुति सरिस। सरिस मतलब समान। ये सरिस उरिस जहाँ आता है ना, ये उपमालंकार होता है कि लखन का जो उत्तर था ये आहुति की सरिस था। जैसे यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ में क्या होता है कि हम आहुति देते हैं, कुछ पदार्थ रखे रहते हैं अगल बगल, उन पदार्थों को उस अग्निकुंड में डालते हैं। और वो अग्निकुंड में जब वो पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे घी है, नारियल का टुकड़ा पीस काट करके रखते हैं, हम उसको चढ़ावा देते हैं, अग्नि में डालते हैं, तो वो आग और बढ़ती है, हवन करते हैं जब। तो लक्ष्मण का जो उत्तर था वो किसी हवन में देने वाली आहुति की तरह था। और भृगुवर कोप कृशान, कृशान मतलब होता है आग। जो परशुराम का क्रोध था वह आग की तरह था। मतलब लक्ष्मण के उत्तर को आहुति समान, और परशुराम के क्रोध को आग के समान बढ़ता देखकर जलसम बचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु मतलब सूर्यवंश के, रघुवंश के, है ना, सूर्य, रघुवंश के सूर्य रामचंद्र जी ने यह सब देखकर जल के सम मतलब समान वचन, शीतल वचन बोलना शुरू किया। ठीक है ना। लक्ष्मण के उत्तर को आहुति के समान तथा परशुराम भृगुवर को माने भृगुवर अर्थात परशुराम के क्रोध को अग्नि के समान भड़कता देखकर सूर्यवंश रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन कहे। अब इसके बाद की चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं हैं, तो ये पता चलता आपको कि क्या कहे। और इस तरह से ये आपका पाठ समाप्त होता है। कल की कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर विचार करेंगे। और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं। और बाकी की वीडियो आगे आपको मिलती जाएगी। धन्यवाद।